नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। 2026 अब आ रहा है, बहुत सारी खुशियां लेकर के आपके लिए आ रहा है या क्या कुछ बदलने वाला है जीवन में। हम सब आशंकित भी रहते हैं और मन ही मन थोड़े पॉजिटिव भी रहते हैं। ऐसा लगता है कि 25 जैसा बीता वैसा बीत गया, लेकिन कम से कम जो ये नया साल आ रहा है ये हमारे लिए खुशियां लेकर आए। देखिए, कुछ रोमांचित करने वाली घटनाएं भी घटेंगी, कुछ अनहोनियां भी घटेंगी और कुछ खुशियों के पल भी हमारे जीवन में आएंगे। क्योंकि देखिए ना, जीवन सुख और दुख का संगम है, हम इससे बच नहीं सकते हैं। हाँ, ज्योतिष के माध्यम से हम एक नई राह देख सकते हैं, उम्मीद की किरण मन में जगा सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जीवन के कष्ट कम हो जाए, हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो ताकि हमारे दिन, महीने और साल आसानी से गुजर जाएं। आज भी हम कोशिश करेंगे 2026 के बारे में आपको सटीक जानकारियां दें ज्योतिष के माध्यम से। और जब मैं बात ज्योतिष की करती हूं तो मैं हमेशा बात करती हूं एक बहुत ही प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी के बारे में, जो कि हमें मार्गदर्शन देते हैं ज्योतिष का, जो हमें ये बताते हैं कि जीवन में जो भी कुछ घटता है वो घटना ही है, वो तय है। लेकिन हाँ, अगर हम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, ज्योतिष का मार्गदर्शन ले लेते हैं, तो वो पल, वो घड़ी थोड़ी आसानी से गुजर जाती है। आज हम बात करेंगे तुला राशि के विषय में। देखिए, 2026 में तुला राशि वालों के लिए कैसा जाएगा समय, इसके बारे में अगर देखा जाए तो कुछ बातें ध्यान रखने की है। एक तो विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस समय पर इनके कई तरह का चैलेंज आने का बनता है। इनका जो माइंड है वो थोड़ा सा अस्थिर रहेगा, कुछ निराशा वाली बातें सोचा करेगा, ऐसा समय बन रहा है। ग्रहों का संयोग ऐसा बन रहा है जिसकी वजह से इनके मन में थोड़ी निराशा वाली बात रहेगी, चिड़चिड़ापन सा रहेगा और ये इनकी स्ट्रेंथ भी रहेगी। एक तरह से देखा जाए, अगर समझदारी से काम ले तो इनकी स्ट्रेंथ बन सकती है। कैसे? देखिए, बृहस्पति भगवान जो है वो इनके जन्मपत्री में, जो इनकी राशि में जो स्थिति में बन रही है, वो नवम घर में बैठे हुए हैं और अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो 18 जून तक अपने ही मतलब बृहस्पति भगवान के नक्षत्र में ही बैठे होंगे बृहस्पति भगवान। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि इनको दैविक कृपा तो बहुत अच्छी मिलने का योग बन जाता है और साथ साथ ये भी दिखता है इनकी वाणी में बहुत गुण होने का बनता है। इनके अंदर क्षमता होती है अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करने की क्षमता, अपना एडवर्टीजमेंट करने की क्षमता, अपने एडवर्टाइज़ करें अपने। कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, अगर किसी को बताएगा नहीं तो काम नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से, उसका काम बढ़ नहीं पाएगा। देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां ऐड देती हैं तभी उनका प्रोडक्ट बिकता है या आप उसके बारे में आप जान पाते हैं। कोई भी आपने देखा होगा, कोई चाहे वो कार हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे शैम्पू हो, जब आप ऐड देखते हैं तो आपको पता लगता है और उसको आप कहते हैं मुझे ख़रीदना है। तो इसी तरह से ऐड बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप अगर एडवर्टाइज़ करते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए इनको चाहिए कि अपने काम के बारे में एडवर्टीज़मेंट करने का, प्रचार करने का अवश्य प्रयत्न करें तो अच्छा रहेगा। इनका निराश होने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये निराश रहेंगे तो निराश होने से इनको कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि यही एनर्जी जो नेगेटिव सोचने की क्षमता दे रही है, इसका आप सदुपयोग कर लीजिए। सदुपयोग कैसे करें? अब आप देखिए कि क्या गड़बड़ हो सकता है, उस बारे में सोचिए। आप जो भी काम कर रहे हैं इसमें गड़बड़ क्या हो सकता है, किस तरह से नुकसान हो सकता है, कैसे गड़बड़ हो सकता है। आपको पता लगेगा कि ऐसे नुकसान हो सकता है, वो काम करना ही नहीं है, ऐसा सोच के ले लिए। तो अब सेफ्टी का ध्यान रख लिए कि हाँ, ऐसे गड़बड़ हो सकता है और अब आप काम नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप अच्छे तरीके से अपना काम कर पाएंगे और आप सफल हो पाएंगे। तो आप असफल होने के जो चांसेस थे उसको आप ख़त्म कर देंगे, तो इससे आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से चलिए, मतलब उल्टे तरीके से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ साथ क्या है कि आपके अंदर एक थोड़ा रफ, थोड़ा रूट तरीके से भी आपके जीवन में सोचने का बन रहा है। मतलब ऐसा होगा कि मन में एक निराशा सी, उदासी सी रहेगी कि किसी काम में कोई खास इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा। अब देखिए क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जब आप बार्गेन करते हैं, कभी कोई भी सामान आपने खरीदा होगा, बार्गेन करते हैं, आप दिखाते हैं बहुत पसंद आ रहा है सामान, तो सामने वाले व्यक्ति आप बार्गेन करने में आपको रेट कम नहीं करता है, लेकिन आप दिखाते हैं नहीं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, आप रूडनेस मतलब या आप एक इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, ड्राई दिखाते हैं, तो सामने व्यक्ति अरे यार ये तो इंटरेस्ट नहीं लिया, रेट और कम करते हैं और कम करते हैं। पता चला कि आपको रेट काफ़ी कम हो जाता है और आप बार्गेन कर पाते हैं। तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर बढ़ी रही है और आपके अंदर कैपेबिलिटी बढ़ रहा है, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, नॉलेज ट्रांसफ़र कर पाएंगे, नॉलेज डिलीवर कर पाएंगे, ये सब आपके गुण बढ़ ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत अच्छे तरीके से डील करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ऐसी क्षमता दिख रही है। सामने वाले व्यक्ति पे आप हावी हो सकते हैं, ऐसा होने का बन रहा है। तो आप अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आप कुछ चीज़ें ऐसी तरीके से कर पाएंगे। देखिए, इनकम की दृष्टि से देखा जाए तो आपको इनकम प्राप्त होने का योग बन रहा है। इनकम के
बारे में कोई दिक्कत वाली बात एज सच नहीं दिख रही है, इसलिए आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इनकम में प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी उसके हिसाब से आपका साल कैसा जाएगा इस पर डिपेंड करेगा। सिर्फ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पारिवारिक जीवन में भी बहुत अच्छा होने का दिख रहा है, क्योंकि आपके पारिवारिक जीवन में कई तरह से मिलना जुलना उठना बैठना सब कुछ बहुत बढ़िया से सबके साथ होने के चांसेस बन रहे हैं। मतलब आप लोनली तो फील नहीं करेंगे, लेकिन उनके बीच में रह करके थोड़े से परेशान सा फील करेंगे। तो आप क्यों परेशान होना चाहते हैं? आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप सब चिंता परेशानी को छोड़ करके, जैसा मैंने आपको बताया, इस तरह से चलने की कोशिश कीजिए जिससे आपको जब मौका मिले सबके साथ उठने बैठने का तो आप चिंतित ना हो। आप समझें कि हाँ मेरे को भी पता है कैसे डील करना है सिचुएशन के साथ, और अपने आप को खुश रखें, तभी तो मेरे बताने का आपको फ़ायदा होगा। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे तो आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे। देखिए, बौद्धिक क्षमता की बात होगी और आपके व्यवसाय के हिसाब से बात होगी, इनकम के हिसाब से बात होगी। अब हेल्थ की बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के मामले में चूंकि आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे और बहुत निराशा वाली बात सोच लिया करेंगे, ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको लगता है गड़बड़ है, ये बीमारी हो सकती है, ऐसी बीमारी हो सकती है, वैसी बीमारी हो सकती है, ऐसा सोच करके आप अपने आप को बीमार भी कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम आपका उतना अच्छा नहीं रहेगा, आप बीमार होने के बाद ठीक होने में आपको थोड़ा समय लग जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपने आप को कुछ ऐसी स्थिति में रखें जिससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो। मतलब जैसे कि खाना पीना अच्छी तरीके से खाएं, अच्छे एनवायरनमेंट में रहें। पता चला ठंड का मौसम है और आप एक लोग ठंडे में बैठ कर काम कर रहे हैं, थोड़े से अपने आप को कवर करके रखें, या बारिश में भीग जा रहे हैं तो अपने आप को बचाने की कोशिश करें किसी तरह की मुसीबत से, परेशानी से, डिजीज़ से, बीमारी से, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से अगर आप चलते हैं तो अपना इम्यून सिस्टम को मदद करेंगे, आप बीमारी से बचाएंगे तो इतना इम्यून सिस्टम को काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है उसको बीमार होने के बाद विपरीत परिस्थितियों में भी आपको बचा लेता है। अब आपका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको बीमारी में पड़ने ही मत दीजिए। ऐसी स्थिति में रखेंगे तभी आप बचा पाएंगे, नहीं तो आपको जल्दी जल्दी बीमारियां हो जाया करेंगे और बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी। अगर बुखार हो गया तो पता चला 5-7 दिन तक बुखार चल ही रहा है, आप करें यार न बढ़ रहा है न उतर रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है स्वास्थ्य के लिए, तो अच्छा रहेगा। एक और बात ध्यान रखने की ज़रूरत वो ये है कि आपकी वाणी से कोई क्रोध वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपके अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन सा है और आप क्रोध से अगर किसी को कुछ बात कर देते हैं तो आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। देखिए, आपका ऐसा समय बन रहा है जिसमें पर आप अपने रिश्तों को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं और अपना नाम भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस तरह का समय दिख रहा है। चाहे आपकी मानसिक स्थिति कैसी भी हो, मौका आपको ऐसा मिल रहा है। जब आपको मौका मिल रहा है तो अपनी मानसिक स्थिति को थोड़ी बेहतर करके क्यों नहीं अपना रिश्ता बेहतर कर लें। तो इसलिए समझदारी से काम लेना पड़ेगा। आपको बोलने में दोनों तरह की बातें बनती हैं। आप अच्छे तरीके से स्मार्टली बात भी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से नॉलेज डिलीवरी कर सकते हैं, मतलब ज्ञान की बात भी कर सकते हैं, और गुस्सा भी कर सकते हैं। तो गुस्सा करने का कोई फ़ायदा तो दिख नहीं रहा है, क्रोध करने का फ़ायदा तो दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता कोई फ़ायदा है। तो इसलिए आप क्यों करते हैं गुस्सा, और क्यों आपको अच्छे जो तरीका अच्छा नहीं है उस तरीके से बात करने का फ़ायदा ही क्या है। तो इसलिए अगर आप अच्छे तरीके से बात करें, समझदारी से बात करें, बुद्धिमत्ता से बात करेंगे तो आपका काम हो जाए। इस तरीके से बात करें तो आप समय का बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे। बड़ों का साथ आपको मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से बड़ों का आशीर्वाद लेके, साथ लेकर के, और आपके जीवन साथी का भी बहुत अच्छा प्यारा साथ मिलने का बन रहा है, बल्कि आपका बहुत अच्छे तरीके से जीवन साथी का सहयोग मिलेगा इस साल, और इतना अच्छा साथ मिलेगा कि आपको लगेगा कि यार समय मेरा इतना अच्छा नहीं चला था, मैं इतना अपसेट था या थी, फिर भी देखो मेरे जीवन साथी का साथ इतना बढ़िया मिला कि मेरा साल अच्छा ही निकल गया, मतलब इन्होंने मेरा संभाल लिया। ऐसे जीवन साथी का, ऐसे पार्टनर का आपका साथ मिलने का योग बना हुआ है। तो इसीलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पे गाड़ी अटकती है, कहीं नहीं हो पा रहा है, तो अपने जीवन साथी का या पार्टनर का साथ लेंगे तो उसमें आपको उनकी तरफ से बड़ा प्यारा साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और आपके कोई भी समय जो आपके लिए उतना फेवरेबल या आपके लिए उतना अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा, दिक्कत आ रही है, उस सब समय आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा। उनके साथ से आप सही डिसीजन ले पाएंगे, सही तरीके से मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा योग दिख रहा है। तो इसलिए आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। चूँकि चिड़चिड़ापन है और निराशा है और मेरे कहने से निराशा समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको एक मंत्र का सहारा लेना चाहिए जिस पर मुझे बहुत विश्वास है। मैंने खुद प्रयोग किया अपने जीवन में और इसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला है। जितने लोगों को बताया उन लोगों ने भी बड़ा अच्छा फीडबैक दिया है। देखिए, किसी के कहने से कुछ का बात नहीं करनी चाहिए, पहले प्रयोग करना चाहिए, देखना चाहिए कि होता है कि नहीं होता। होता है तो उसमें उसको स्वीकार करना चाहिए। तो इसमें आप खुद करके देखिएगा, निश्चित तौर पे आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। पहले तो मंत्र आप 1 माला करके देखिएगा, 1 माला में आपको अच्छा परिणाम मिलता है तो आप 16 माला करने की कोशिश कीजिएगा। 16 माला करने में 2 घंटा का समय लग जाता है। मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत आसान मंत्र है, लेकिन आप इसको
कम से कम 1 माला और 16 माला करेंगे तो आपके लिए तो 16 माला ही करना चाहिए, क्योंकि आप मानसिक तौर पे डिस्टर्ब चल रहे हैं, थोड़ी निराशा चल रही है। तो ऐसी स्थिति में अपने हर रोज़ अपने आप को न्यूट्रल कर लिया कीजिए और उसके बाद पॉजिटिव सोचा कीजिए, पॉजिटिव डेवलपमेंट करने की कोशिश करें। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा परिवर्तन आप कर पाएंगे और अच्छे तरीके से अपने सेफ्टी का ध्यान रख करके आगे बढ़ पाएंगे। तो आपका व्यवसाय भी ठीक चल पाएगा, आप धन भी बहुत अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे, आपके जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छा समय चलेगा। आपके संतान पक्ष से बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं मिलने का बन रहा है, लेकिन अगर आप समय का सदुपयोग ठीक तरीके से करेंगे तो आप किसी तरह की निराशा से बच पाएंगे। बड़ों का आशीर्वाद भी आपको मिल पाएगा, दैविक कृपा भी आपको मिल पाएगी और समय का सदुपयोग करते हुए यह साल 2026 आप अच्छे से बिता पाएंगे और लाभ ले पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपका यह साल 2026 समझदारी से निकालेंगे, बहुत अच्छा जाएगा और आप लाभ ले पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। 2026 हर किसी के लिए अलग अलग सौगातें लेकर आया है। आपके लिए ये साल मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक नई राशि के साथ। नमस्कार।